नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ब्रज की पावन माटी का कण कण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। यहाँ की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि 5000 साल पुराने इतिहास और अटूट श्रद्धा का जीवंत दस्तावेज है। इसी कड़ी में रंग पंचमी के पावन पर्व पर मथुरा के प्रसिद्ध रंगेश्वर महादेव मंदिर से सटी प्राचीन सिरसिमा वाली बगीची में फूलडोल का आयोजन अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। सिरसिमा वाली बगीची का महत्व द्वापर युग से प्रारंभ होता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कंसवध के लिए मथुरा पधारे तो महादेव स्वयं उनकी इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने के लिए रंगेश्वर के रूप में यहाँ प्रकट हुए। इसी परिसर में वह नवग्रह मंदिर भी स्थित है, जहां कंस जैसे विकराल और आतताई शत्रु पर विजय पाने के लिए स्वयं नवग्रहों ने उपस्थित होकर ठाकुर जी से निवेदन किया और उनके अनुकूल हुए। आज भी यहाँ की हवाओं में वह दिव्य संरक्षण महसूस किया जाता है। माना जाता है कि अक्रूर जी के रथ से उतरने के बाद भगवान का प्रथम पड़ाव इसी क्षेत्र में हुआ था, जहां उन्होंने दासी कुब्जा का उद्धार कर उसे दिव्य स्वरूप प्रदान किया। निकट ही स्थित प्राचीन कुब्जा कृष्ण मंदिर की महत्ता को देखते हुए हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पधार कर दर्शन किए थे। उनके इस आगमन ने इस पूरे क्षेत्र के पौराणिक गौरव को वैश्विक पटल पर नई पहचान दी। इस बगीची का सबसे अलौकिक पक्ष इसका सिद्ध टीला है। पौराणिक प्रसंगों के अनुसार कुबलिया पीड़ हाथी का वध करने के बाद जब ठाकुर जी ने रंगेश्वर महादेव के समीप स्थित इस बगीची के टीले में प्रवेश किया तो वहां पर श्री हनुमान जी और साक्षात देवी माता ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। देवों ने प्रभु को अपना सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिसे धारण कर श्री कृष्ण ने आतताई कंस का वध किया। श्रद्धालुओं की अटूट मान्यता है कि श्री हनुमान जी और श्री देवी माता आज भी इस बगीची में साक्षात रूप से विद्यमान हैं। उनकी अदृश्य उपस्थिति आज भी इस स्थान को सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में रहती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त एक विशेष शांति और शक्ति का अनुभव करता है। कहा जाता है कि सिरसिमा वाली बगीची 80 से 84 घरों के परिवारों की आस्था का मुख्य केंद्र है। ब्रज की अखाड़ा संस्कृति में इन बगीचियों को पूर्वजों का निवास स्थान माना जाता है। रंग पंचमी पर आयोजित इस महोत्सव में सभी परिवारों ने मिलकर बगीची को फूल और रोशनी से बड़ी भव्यता के साथ सजाया। सुंदरकांड के पाठ, भजन संध्या और ब्रज की पारंपरिक चौपाई गायन के साथ जब फूलडोल महोत्सव मनाया गया तो हर भक्त भाव विभोर हो उठा। परिवारों का मानना है कि यहाँ उनके पूर्वजों की आभा सदैव उपस्थित रहती है, इसलिए उत्सव के दौरान उनका स्मरण कर आशीर्वाद लिया गया। यह पर्व आपसी मेलजोल और भविष्य की नई रूपरेखाएं बनाने का सशक्त माध्यम बना। इस अवसर पर भक्ति के उल्लास के बीच एक महत्वपूर्ण वार्षिक सभा का भी आयोजन हुआ। समाज के प्रबुद्ध जनों ने समिति के पुनर्गठन और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु ऐतिहासिक निर्णय लिए। पिछले करीब एक दशक से खाली पड़े पदों को भरकर नई समिति बनाई जाएगी। बैंक खातों, आय व्यय के हिसाब और कानूनी दस्तावेजों का पूर्ण संकलन और ऑडिट किया जाएगा। सभी 85 परिवारों के सदस्यों की विस्तृत सूची और संपर्क नंबर तैयार किए जाएंगे ताकि सामाजिक संवाद और सुदृढ़ हो सके। फूलडोल उत्सव सुंदरकांड, भजन संध्या, चौपाई गायन के पश्चात आरती के साथ संपन्न हुआ। महोत्सव की सफलता में समाज के व बगीची के कई दिग्गजों का योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सभापति व अध्यक्ष अशोक धीरज लाल पाठक, महामंत्री सुखदेव रतनलाल पाठक, भोले तेजराम पाठक, नरेंद्र धीरजधारी चतुर्वेदी टाइगर, नीलेश दाऊजी पाठक, सुखदेव चतुर्वेदी, बांकेलाल जी, पुरुषोत्तम लाल जी चतुर्वेदी, विकास विजय पाठक, तिलक पाठक, अक्षय दिनेश चतुर्वेदी, मुकेश सुदामालाल पाठक, पवन सुदामालाल पाठक, सिद्धू भौरे, जितेंद्र भौरे, पवन कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी, संदीप सुखदेव पाठक एवं ग्वाला राकेश बाबू एडवोकेट आदि ने उपस्थित होकर उत्सव की गरिमा बढ़ाई।
चलो सखी जहाँ जानिए, जहाँ बसे गजराज। चलो सखी जहाँ जानिए, जहाँ बसे गजराज। गोरस बेचत हरी, गोरस बेचत हरि मिले। एक पंथ दो का, एक पंथ दो। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण देखे वो नयन राम कर दूता। साथ स्वर्गीय अकबर दुख धरी तुम्हारी रंग। तुलनता है सकल मिल जो सुख लब सत्संग। मंगल भवनी मंगल हारी जय जय राजा राम रे। जब दशरथ अजय बिहारी जय जय सीता राम रे। रामाजी नगरी की जय सबका जान। हृदय राखे को धरपुर राजा। करल सुधार पुतराई बिताई। वो पद से दो अनल शीतलाई। जारूरी तुम्हेरी रहने तम साही। राम कृपा कर चितवा जाई। अकेला की रूप धरायो हनुमाना। जय कानगर सुमेर बलवाना। वार्षिक महोत्सव हुआ और काफ़ी टाइम से यहाँ कोई कमेटी नहीं है, तो कमेटी का पुनर्गठन हो, यही जिससे कि आगे उन्नति हो, बगीचे का उत्थान हो, यह व्यवस्था सुचारू रूप से चले। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज का पावन पर्व हनुमान जयंती है। आज के दिन बगीची में सिसवा बगीची में जो है फूल डोल का मेला होता है। सब हज़ार होते हैं। आज हनुमान जी की आरती होती है। सभी बगीची के बैठा एवं मंत्रीगण आए, उन्होंने आगे चुनाव के लिए सबसे प्रार्थना करी कि भाई चुनाव होने चाहिए। 5 सालों से ज़्यादा हो रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहे, न कोई हिसाब किताब है। हमारा तो सबसे विनीत है कि सब लोग मिलकर के इस कार्य को करवाएं, रजिस्ट्री को भी पुनः दोबारा करवाएं। यही हमारी प्रार्थना है। ये हमारी बगीची का वार्षिक उत्सव मेला है। हमारे पूर्व लोग इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से होली के उपरांत मनाते रहे हैं। ढोल फूल का जहाँ मेला होता है, उसके बाद में यहाँ पर सेलगुट वगैरह होती थी, ठाकुर जी का भंडारा होता था। अब ये बगीची जो है उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। इसकी सभा गठित होए। कई वर्षों से इसके चुनाव नहीं हुए हैं। अर्थ का जमाना है, जब इसमें अर्थ ही पैदा नहीं होगा तो इसकी उन्नति कहाँ से होगी। इसलिए इसका विकास होना चाहिए और हमारे जो नवयुवक लड़के हैं, बच्चे हैं, वो सब लोग को आगे आना और उन लोगों को, सब लोगों को इनका सहयोग देना चाहिए। इन बच्चों को सब चीज़ की कमान संभालें और जो बड़े हैं वो उनके सुरक्षक बन के उन पर बर्दाश्त बने रहें और इसकी बगीची की उन्नति करें और द्वेष भावना सबको भूलना, एक दूसरे से हित प्रेम रखो। ये कोई छाती पे लेके नहीं जाएगा। हमारे बाप काका चले गए, हमारे धीरज काका गए, हमारे पिताजी गए, सब लोग गए, वो यही कहेंगे कि बेटे ये बगीची जो है ये अखम रहे। मतलब है हमारे शास्त्री जी कितने उद्धव काका हमारे अपने जीवन को, उद्धव काका हमारे सुबह से जा रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं ना, पीना खा रहे हैं, कलेवा लेके कचहरियाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं। आज ये वृक्ष को बनाया है, इसको संभाल के रखे, इसको सबका सहयोग से यही है मेरी प्रार्थना कि इसको बना के रखो, बगीची बगीची रहे और इसमें कोई उन्नति के कार्य करें। हम तो कोई ब्याह शादी हो यहाँ पे है तो कोई गरीब आदमी है आगे करेगा, इसकी कमेटी बने, कमेटी बन के इसका पुनर्निर्माण हो, पर उसमें आगे की विचारधारा बनाई जाए। भाई साहब ये सिसवा बगीची हमारी आपकी सभी के मोहल्ला बगीची की पुरानी पूर्वजों की देन है। हमारे बाबा जगन्नाथ बाबा और हमारे पिताजी वासुदेव जी का ये
वृक्ष लगाया हुआ है पाकर का। ये आज भी करीब 70 वर्ष से ऊपर हो गए और यहाँ 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, कमेटी गठित नहीं हुई। कि कमेटी गठित हो और उसका पुनः इसका नवीनीकरण हो और लोग इसके विकास करें, यही हम लोगों की कामना है। एफडी वगैरह हमारी सब पड़ी हुई है, पैसा है। जय गोपाल। मैं अपनी बगीची सिरसुमा मतलब अम्बाखार मथुरा के लिए ये चाहता हूँ कि जहाँ की कमेटी जो सुस्त पड़ी हुई है या बहुत से लोग अब नहीं रहे, वो लोग धामवासी हो गए, उनकी जगह पे एक नई कमेटी का गठन हो, नए पदाधिकारियों का नियुक्ति हो और ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो बगीची के उत्थान के लिए बगीची पे आने जाने के लिए समय निकाल सके। और उसके लिए कहाँ हमारी एफडी है, कहाँ हमारे बगीची के सारे कागज हैं, किसके पास थे, अब किसके पास है और किसके चार्ज में आने चाहिए, ये कमेटी गठित हो और उसके बाद सारे प्रश्न हल होंगे। सिरसुमा जैसे लक्ष्मणगढ़ का उत्थान हुआ है, उसी तर्ज पे हम भी चाहते हैं कि हमारी इस सिरसुमा बगीची का भी उत्थान होना चाहिए। इसमें सभी नए लोग जो हमारे परिवारों से आगे आए हैं, उनको आगे बढ़ के इसमें सहयोग देकर और इसको चमकाना चाहिए। मेरी यही सभी से करबद्ध प्रार्थना है। जी, सिरसुमा बगीची अम्बाखार पर आज फूल डोल उत्सव का आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? जय हनुमान, जय जय सीताराम। भैया ये साथ वो तो रहे हुआ हमारा कार्यक्रम, ये फूल डोल उत्सव रंगपंचमी के दिन हर साल की भांति हमारे हमने मनाया हो यहाँ पे जगह पे, और सब लोग उपस्थित रहे इसी बार, सबके लिए धन्यवाद। जय हनुमान, जय जय सीताराम। सब पधारते रहे इसी बगीचे। हनुमान जी बाबा की जय, देवी हनुमान की जय, श्री रंगेश्वर महादेव की जय। हम उपस्थित हैं सिरसुमा बगीची अम्बाखार रंगेश्वर मंदिर के निकट जो बगीची है, काफ़ी प्राचीन बगीची है। वह फूल डोल उत्सव आज होली के उपरांत यहाँ मनाया गया, वार्षिक उत्सव। फूल डोल उत्सव होली के उपरांत जैसे नई चौपाइयाँ होती हैं, चौपाई गायन का क्रम चलता है, उसके पश्चात फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। 2 भाग में मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव रंगपंचमी के दिन सिरसुमा बगीची व अन्य आसपास की बगीचियाँ, गोविंदगढ़ व गिरदल वाली बगीची पर आज के दिन मनाया जाता है। वह चौकी अखाड़ा, भगवंतगढ़ आदि बगीचियों पर संवत्सर के दिन मनाया जाता है। यहाँ फूल डोल उत्सव का आयोजन हुआ। सभी परिवार और सदस्य जो मालिक विराजमान हनुमान जी देवी जी के पश्चात सभी जो यहाँ के बेटा हैं व जो बगीची के सदस्यगण हैं प्राचीन समय से, वे सभी 84 परिवार इसमें आते हैं। सभी सदस्यगणों का यहाँ पर सभा हुई व आगामी रूपरेखा बनाई गई कि किस प्रकार बगीचे का उत्थान हो। वह कार्यकारिणी जो काफ़ी वर्षों से करीब 10 साल से खंडित है, वह रिक्त हैं पद, उन सभी को भरा जाए। वह बगीचे के पुनरुत्थान का कार्य हो, वह बगीचे के पुनरुत्थान की रूपरेखा बने, वह अन्य ही मंगल कार्य व आपसी मिलन जुलन का कार्यक्रम मेल जोल का यहाँ पर बने, वह सभी का इसी प्रकार आगमन होता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।